हमें डिफरेंट कंडीशन गिवन होंगी, उसको कंडीशंस को देखते हुए हमें इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि फर्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मींस गिवन क्या होगा, हमें स्लोप m गिवन होगा, m क्या होगा स्लोप, और c इंटरसेप्ट कौन सा, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या, m स्लोप पता होना चाहिए और c y इंटरसेप्ट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कल के लेक्चर में, कि भाई यहां मैंने लिखा था माइनस ए ओवर बी, यहाँ क्या था c ओवर बी था, जो कि y इंटरसेप्ट था, उसकी जगह हमने लिखा है कि एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ अगर इक्वेशन गिवन हो, आपसे पूछ रहा है रिक्वायर्ड, और गिवन कंडीशन क्या हो कि भाई स्लोप ये है और y इंटरसेप्ट ये, तो इक्वेशन आप सिंपली यहाँ क्या पुट करोगे, m और c सब्स्टिट्यूट करोगे और कुछ भी नहीं। अब सवाल है कि भाई एक्स वाई फिर किस लिए है, हम जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो टू डायमेंशनल 2D इक्वेशन पढ़ रहे हैं, और 2D में क्या होगा, एक्स और वाई तो होंगे, सारी बात है। ठीक है, अगर एक्स वाई नहीं होंगे तो टू डायमेंशनल इक्वेशन नहीं बनेगी, तो हमें टू डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और टॉपिक हमारे यही है, तो यहाँ हमें एम और सी पता होनी चाहिए, तो हम इसे फाइंड कर लेंगे। अगर अब ये जो इक्वेशन है, अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि लाइन कहाँ से गुजरेगी, वाई को कट करेगी, डिपेंड करता है कि यहाँ से कट करे, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ अगर होगा तो C पॉजिटिव होगा, और यहाँ अगर होगा तो C क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ होगा पॉजिटिव, यहाँ होगा नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव है, तो C अगर पॉजिटिव होगा तो लाइन यहाँ से कट करेगी वाई एक्सिस को, अगर C नेगेटिव हुआ तो यहाँ से कट करेगी। अब फर्ज करते हैं कि C अगर जीरो हो जाए, क्या हो जाए, इफ C जीरो, C जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बचेगी हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये कहां से गुजरेगी, जब वाई इंटरसेप्ट जीरो हो चुका है तो मीन्स ओरिजिन से गुजरेगी, वाई इंटरसेप्ट क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, तो ओरिजिन से लाइन गुजरेगी यहाँ से। तो ओरिजिन से जितनी भी लाइन गुजरती हैं स्ट्रेट लाइंस, वो y इज इक्वल टू एम एक्स होती हैं। अब m क्या है, स्लोप। अब स्लोप पे डिपेंड करता है कि लाइन जो है किस एंगल पे होगी, अगर m स्लोप 1 आ जाता है मीन्स इंक्लिनेशन जो है वो 45 है, अल्फा 45 है, तो ये हमेशा 45 ओरिजिन से गुजरेगी, लेकिन बिल्कुल क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर बन जाएगी। अगर यहाँ 60 डिग्री होता है तो लाइन थोड़ी ऊपर होगी, और एंगल इंक्रीज होता जाएगा तो ये और इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास अभी क्या है, वैसे स्लोप है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जितना इंक्रीज होता है तो उतना ही लाइन क्या होगी, वाई एक्सिस को अप्रोच करेगी। इसका मतलब जैसे जैसे एम अगर क्या होगा, इंक्रीज होगा, एम इज इंक्रीजिंग, तो क्या होगा, ग्राफ जो होगा या लाइन जो होगी अप्रोच करेगी वाई एक्सिस को, अप्रोचेस टू वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस को अप्रोच करेगी। अगर एम जितना कम होता जाएगा तो किसको अप्रोच करेगी, एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगी। यहां तक क्लियर है। इसमें अगर मैं बोलूं कि दोनों जीरो हो जाएं, ध्यान कर लेते हैं कि अगर एम भी जीरो हो जाए या सिर्फ एम जीरो हो जाए तो क्या होगा, स्लोप जीरो हो जाए, एम जीरो, तो हमारे पास क्या बचेगा, एम जीरो, तो क्या वाई इज इक्वल टू सी होगा, हाँ, वाई इक्वल सी होगा ना। अगर हम एम स्लोप मीन्स जीरो कर रहे हैं तो ये वाई इक्वल टू सी होगा। हमें पता है कि जीरो स्लोप तब होता है जब लाइन क्या हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब वाई इक्वल टू सी क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मीन्स लाइंस जो है वो ये हैं, इस तरह लाइन है, क्यों वाई कोऑर्डिनेट गिवन तो इक्वेशन में वाई की होगी, तो स्लोप यहाँ जीरो होता है। ठीक है, एम जीरो का मतलब स्लोप जीरो, स्लोप जीरो, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू ऑन वाई एक्सिस, ये हमेशा होगी। यहां तक क्लियर है। थर्ड पॉसिबिलिटी, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एम जीरो है एंड सी भी जीरो है, तो फिर लाइन कहाँ होगी, हाँ, ये जीरो तो y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस,
y इज 0 मीन्स यहां पर होगी, ग्राफ बना लेते हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर होगी, ये लाइन यहां पर होगी, मीन्स इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, y इज 0। तो यहां जी ये कॉन्सिडेंट लाइन है, बिल्कुल जारी बात है, ठीक है। ये पैरेलल तो है लेकिन कॉन्सिडेंट नहीं है, ये क्या है, कॉन्सिडेंट है, क्यों, ऑन द एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये y इज 0 क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है, और ये कॉन्सिडेंट टू एक्स एक्सिस है, ये बोल सकते हैं आप। याद है, क्लियर है।